नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 का इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है और विद्युत विभव के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से कर सकते हैं, पहला तो श्रेणी क्रम में और दूसरा नंबर समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में सीखेंगे। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग लगाइए जल्दी से, प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है मेरे प्यारे बच्चों। प्रतिरोधों का संयोजन प्रतिरोधों का संयोजन निम्नलिखित दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहला नंबर मेरे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज इन पैरेलल। यानी हमारे पास जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा नंबर समांतर क्रम में कहिए या फिर पार्श्व क्रम में भी बोल सकते हैं। उसके दो नाम हैं। और यहाँ पे श्रेणी क्रम, सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम का संयोजन करेंगे। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस लेंगे। थोड़ा कुछ प्राइमरी नॉलेज समझते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास अगर इस तरीके का चिन्ह बना रहेगा ऐसे, तो ये है प्रतिरोध का चिन्ह। ठीक है, ये किसका है चिन्ह? प्रतिरोध का। अगर ऐसे घूमा हुआ दिखाई पड़े तो ये कुंडली होता है। ठीक है ना, ये हमारी कुंडली होती, ये प्रतिरोध है, ये है कुंडली। ठीक, इस तरीके से अगर ऐसे बना रहे तो इसे हम प्लग कुंजी बोलते हैं। प्लग कुंजी। चिन्ह को याद रखिएगा, क्योंकि चिन्ह कभी कभार चार ऑप्शन में चिन्ह भी उसमें दर्शाएंगे कि ये किसका चिन्ह है। सिंबल बताइए, चार ऑप्शन में रहेगा। अब देखिए, अगला एक कुंजी ऐसे भी होती है, एक कुंजी ऐसे भी होती है। इसे हम दाब कुंजी बोलते हैं। जो आपके घर में स्विच लगा होता है उसे दाबते हैं ना, वो दाब कुंजी बोली जाती है। फिर मेरे प्यारे बच्चों ये देखिएगा, ये ऐसे सेल होता है, ऐसे एनोड बड़ा होता है, एनोड की प्लेट बड़ी होती है और कैथोड की छोटी होती है। तो ये होता है हमारा सेल। अब सेल के बाद नंबर आ जाता है इसका, सेल के बाद नंबर आ जाता है संधारित्र का। अगर दोनों प्लेटें समान मिल जाएं, आपको याद रखिएगा, अगर दोनों प्लेटें समान मिल जाती हैं तो वह संधारित्र होता है। अगर दोनों प्लेटें डिफरेंट हो, बाईं ओर बड़ी हो, दाईं ओर छोटी हो, तो वो हमारा सेल होता है। ठीक है, और ऐसे जहां पे जरूरत पड़ेगी, ये देखिए धारा नियंत्रक ऐसे भी होता है। एक धारा नियंत्रक आपको ऐसे मिलेगा, रिहोस्टेट। ये रिहोस्टेट है। ठीक है, ये इसे बोलते हैं धारा नियंत्रक। यानी धारा को नियंत्रित करना है तो इस सिंबल से हम प्रदर्शित करेंगे।
इस सिंबल से डिनोमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर ये सिंबल है इलेक्ट्रिसिटी के, तो इस सिंबल को याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस चैप्टर में। आगे भी है कुछ, तो बहरहाल इतना ही हम लोग जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। 3 प्रतिरोधक तार लेने वाले, 1 2 3, ठीक है। ये 3 प्रतिरोधक तार मैंने ले लिया और इसका संपर्क हम एक सेल से कराएंगे, एक कुंजी से कराएंगे, बस इतने से करा दीजिए, हो गया, बहुत है। यहाँ पे धन चार्ज होता है, यहाँ पे ऋण चार्ज। सेल का काम होता है वोल्टेज को देना, कुंजी का काम होता है धारा को बंद करना और खोलना। धारा ऐसे बह रही है, ऐसे धन से ऋण की ओर जा रही है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो सेल है हमारा, ये आई धारा दिया, क्लियर है। अब आई धारा जब देगा तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें समांतर क्रम में धारा का मान समान होता है। इस तार का 3 प्रतिरोधक तार जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। ये देखिए यहीं से जंक्शन है, यहीं से जुड़े हुए हैं। इसको मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, ठीक है। यहाँ पे जंक्शन है, ये जंक्शन पॉइंट है। 1 तार, 2 तार, 3 तार, ए का संबंध सेल और कुंजी से, इस तरह बी से भी है वही चीज। मान लेते हैं इस तार का जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इस तार का R2 है और इस तार का R3 है। ये तारों के रेजिस्टेंस मैंने डिस्प्ले किया। इसका विभवांतर मान लेते हैं ये V1 है, ये V2 है और ये है V3, क्लियर है। श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान डिफरेंट होता है, रेजिस्टेंस तो डिफरेंट होता ही पहले से, लेकिन धारा का मान समान होता है। अगर धारा यहाँ से चली आई तो ये भी धारा इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई होगा और इसमें भी आई होगा, यानी इसमें धारा की वैल्यू एकदम करेक्ट होती है, समान होती है, बदलेगी नहीं। सभी तारों में धारा समान होगा, ठीक है। सभी तारों में इलेक्ट्रिक करंट समान होगा। तो यहां पर हम कहें कि माना 3 प्रतिरोधक तार श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको रटना नहीं है, समझना है। माना 3 प्रतिरोधक तार श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि तीनों तारों को पहले तार का पहला सिरा बिंदु ए से तथा पहले तार का दूसरा सिरा, देखो ये हमारा क्या है, ये तार जोड़े गए, यहाँ पे जंक्शन है। पहले तार का पहला सिरा बाईं ओर है, पहले तार का दूसरा सिरा यहाँ पे है। पहले तार का पहला सिरा यहाँ है, पहले तार का दूसरा सिरा इधर है। तीसरे तार का पहला सिरा इधर है, तीसरे तार का दूसरा सिरा इधर है। तो बोलेंगे कैसे? माना 3 प्रतिरोधक तार श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि, जो हम बोल रहे हैं उसको आपको लिखना नहीं, बस समझ लीजिए, हो गया। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होगा हम यहाँ पे लिखा देंगे। माना 3 प्रतिरोधक तार श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि तीनों तारों पहले तार का पहला सिरा बिंदु ए से तथा बिंदु ए का संबंध सेल के धन सिरे से जोड़ा गया है। पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से, दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। इसी प्रकार आगे भी जोड़ा जाता है। आगे का मतलब ये है कि जरूर नहीं है कि हम 3 ही तार लें, हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी हो सकता है। 3 तार जोड़ा गया है।
तथा इसी प्रकार आगे भी जोड़ा जाता है। और अंतिम तार का दूसरा सिरा, देखो ये लास्ट वाला तार है यानी तीसरा तार है। आगे भी अगर 4 5 4 6 7 8 अगर 9 तार ऐसे जुड़े हैं तो वो जो लास्ट वाला तार होगा उसका दूसरा सिरा कहां पर जोड़ा जाएगा? बिंदु बी पर। और बिंदु ए का संबंध कुंजी तथा सेल के ऋण सिरे से कर दिया जाता है। अब इसमें क्या लिखेंगे कि माना तीनों तारों के प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 तथा विभवांतर V1 V2 V3 एवं श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो यहां पर थोड़ा स्पीड में लिखते हैं। माना तीनों तारों के प्रतिरोध क्रमशः तारों के प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 एवं R3 तथा विभव V1, V2, V3 एवं श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान आई होता है। तो समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, माना तीनों तारों के प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 एवं R3 तथा विभव V1, V2, V3 एवं श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान अर्थात I होता है। ठीक है, अब हम पहले तार के लिए बात करेंगे। पहले तार के लिए ओम के नियम से ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर I इंटू R, ये मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो लेक्चर में। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तार से मिलो जरा। पहले तार से जब मिलोगे तो ये विभवांतर है, विभव है। तो पहले तार का विभव V है, पहले तार का विभव V1 और पहले तार का प्रतिरोध R1 और पहले सभी तारों में धारा समान है, I ही है। तो जहां V है वहां पे लिखेंगे V1, I के स्थान पे I ही रहेगा, R के स्थान पे हो जाएगा R1। ये देखो R1, यहां R1 लिखेंगे, समीकरण हो जाएगा 1, है ना। दूसरे तार के लिए ओम के नियम से, पुनः ओम के नियम से ओम्स लॉ V बराबर I इंटू R। दूसरे तार के लिए मेरे प्यारे बच्चों जरा देखो, यहां पे V के स्थान पे V2, I के स्थान पे I ही रहेगा और R के स्थान पे क्या लिख देंगे? R2। समीकरण हो जाएगा 2। इस तरीके से तीसरे तार के लिए बात करिए। तीसरे तार के लिए ओम के नियम से अगेन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V बराबर I इंटू R। तीसरे तार के लिए विभव क्या है? V3
आई के स्थान पे आई ही रहेगा, आर के स्थान पे R3, समीकरण नंबर 3। अब मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यदि तीनों तारों का संपूर्ण विभवांतर V हो, यानी मान लेते हैं अगर ये जो सेल है ये कितना वोल्टेज दिया, V वोल्टेज देगा कि नहीं देगा। अगर ये V वोल्टेज देगा तो इसके पास वोल्टेज V1 होगा, इसके पास वोल्टेज V2 होगा, इसके पास वोल्टेज V3 होगा, क्योंकि जब वोल्टेज चलेगा ना तो कुछ न कुछ जरूर डाउन हो जाएगा इन तारों में, तो इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा। तो हम मान लेते हैं कि यदि तीनों तारों का संपूर्ण विभवांतर V हो, यदि तीनों तारों का, थोड़ा ऊपर से लिखें, यदि तीनों तारों का संपूर्ण विभव V हो तो ये हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये हो जाएगा समीकरण 3 हुआ था, ये हो जाएगा 4। मेरे प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना है, V1 V2 V3 इन तीनों का मान मैंने निकाल के यहां से रखा है, देखो V1 V2 V3 तीनों का मान ले जाके समीकरण 4 में रखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 4 में V1 कामा V2 एवं V3 का मान रखने पर रखिए, जरा तीनों का मान रखिए। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 के स्थान पे जरा देखिए, V1 के स्थान पे IR1, V2 के स्थान पर भी IR2 और V3 के स्थान पे IR3। यहां से हम I कॉमन ले लेते हैं, I कॉमन लोगे तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा समीकरण 5। अब क्या करोगे कि हम एक 3 तार है हमारे पास, तीनों तारों के स्थान पे हम एक बड़ा तार ले लें। जैसे 3 लोग मान लीजिए हमारे पास 40 रोटियां हैं, एक आदमी खाता है 20 रोटी, एक आदमी 10 रोटी, दूसरा आदमी भी 10 रोटी और तीसरा आदमी खा लेता है 20, या फिर तीनों अलग अलग खाते हैं, ठीक है ना, तीनों अलग अलग। इसको खिला देते हैं 10, इसको खिला देते हैं 15, 25 हो गया, और इसको खिला देते हैं 15, तो हमारे पास 40 रोटी हो जाती है। तो इस तरीके से 40 रोटी में 3 लोगों को खिला दिया, और एक बड़ा सा आदमी है, भयंकर आदमी, वो अकेले ही 40 खा लेता है, तो वो अकेला आदमी इन तीनों आदमियों के क्या है, बराबर है। जब एक आदमी का भोजन 3 आदमियों का भोजन, ध्यान दीजिएगा, 3 आदमियों का भोजन अगर एक आदमी कर लेता है तो वो 3 आदमी एक आदमी के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ऐसे यहाँ पे 3 तार हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 प्रतिरोधक तार हैं। इन तीनों प्रतिरोधक तारों के स्थान पर हम एक बड़ा तार लेते हैं जिसका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R होगा। यहां पे लिखेंगे, देखो हम यहां पे माना तीनों तारों के स्थान पे तारों के स्थान पर एक ऐसा तार लिया जाए
जिसमें धारा I धारा हो, I धारा, विभव V एवं तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो यहां पे देखो एक फिगर बना दे रहे हैं। इसमें धारा बह रही है I, प्रतिरोध है R, विभव V। तो पुनः ओम के नियम से V बराबर I इंटू R, ये हो जाएगा समीकरण 6। मेरे प्यारे बच्चों, जरा समीकरण 5 और 6 को झांक लो भाई। अब नहीं झांकोगे ना तो बेकार हो जाओगे, अब झांक लो। देखो ये लेफ्ट साइड बराबर है ना, तो इसका राइट साइड क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहां लिखेंगे समीकरण 5 और 6 से ये हो जाएगा I R बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I से I कैंसिल, हमारे पास बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। यही है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र। ठीक है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो हमारा 3 तारों के लिए है। अगर मान लीजिए हमारे पास n तार हो तो n तारों के लिए देखो, n तार के लिए क्या होगा, Rn बराबर R1 प्लस R2, यहाँ पे R ही रखिए, प्लस डॉट डॉट प्लस Rn, मतलब यहाँ पे 3 4 5 2 तार के लिए हम लिख सकते हैं। अगर 2 तार के लिए पूछा होता तो R बराबर R1 प्लस R2, 3 तार के लिए ये है, 4 के लिए R4 कर देंगे, 5 के लिए R5 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रतिरोधों का संयोजन यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो उससे पहले आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके निकलिएगा। ठीक है ना।